Skill Zone 1 Colors. In this skill zone, we will have colorful leaps because we are going to learn about colors. अब इस चैप्टर में हम बच्चों को कलर्स के बारे में सिखाएंगे. सो डेफिनेटली ये चैप्टर तो एकदम ही कलरफुल होना चाहिए. सो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये जो चैप्टर पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कलर को पहचाने, रिकॉग्नाइज द कलर्स. एट द सेम टाइम दे शुड नो द नेम्स ऑफ दिस कलर्स, यानी ये जो कलर्स के नाम हैं वो भी वो सीखें, वो इंग्लिश में ही सीखे. ये जो टर्म्स हम उनकी वोकैबुलरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां तक हो सके उनको रिपीट कराना है हमें दिस नेम्स ऑफ द कलर. ओके, सो डू यू रिकॉग्नाइज. अब हम रिकॉग्नाइज करने की शुरुआत करते हैं. पॉपकॉर्न सेज आई लाइक ऑल द कलर्स. अब यहाँ जो कलर्स दिए हैं उनके नाम हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट. अब रेड, रेड यानी लाल, ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, ब्लू, ब्लू यानी नीला, येलो, येलो यानी पीला, ऑरेंज, ऑरेंज इज नारंगी, पिंक, पिंक यानी गुलाबी, पर्पल बैगनी, ब्लैक काला, ब्राउन भूरा, ग्रे एंड व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद. यानी ये कलर शायद वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, बट प्लीज रिपीट फॉर देम इन इंग्लिश. उन्हें इंग्लिश में बोलने की आदत डालनी है. अब ये जो रिकॉग्निशन ऑफ कलर है, यानी कलर्स को जो पहचानना है, वो तो उसके लिए तो आपको बुक की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन डू इट एनीवेयर. द वर्ल्ड इज सो कलरफुल. हर जगह हमारे पास कलर्स होंगे. तो कहीं भी हम बैठे हैं, आप उनको पूछ लें, कोई भी चीज दे रहे हैं, इवन इफ यू आर गिविंग अ टोमेटो, टोमेटो देते वक्त पूछे कि इसका कलर क्या है. उसका ड्रेस निकाला, पूछ लियो इसका कलर क्या है. तो इसको रिवाइज करना तो सबसे फन फील्ड बन सकता है. उसको बहुत मजा आ सकता है इस एक्टिविटी को करते हुए, और वो डे टू डे लाइफ में अपन रोज कर सकते हैं, रूटीन में हम कर सकते हैं. ओके, तो इसको रोज रेगुलरली उसको रिवाइज कराइए, और उसके जो नाम है उसको करेक्टली उनको बोलने के बुलवाइए उनसे, सो दैट दे गेट अ प्रैक्टिस एंड दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स विद द करेक्ट नेम्स. ओके, सो एंजॉय द कलरफुल एक्टिविटी विथ योर किड. फ्लाइंग कलर्स. सो दिस इज सम मोर रिविजन ऑफ कलर्स. अभी तक उन्हें हमने कलर्स को रिकॉग्नाइज करना और उसका नाम बताया. अब कुछ चीजें हैं जो उस कलर की, उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज अगेन एन एक्टिविटी जहाँ की नॉट ओनली जो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ दिखाए हैं, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी आप अपने आसपास जितने भी चीजें हैं उस कलर की, उनसे आप बुलवाने की कोशिश करें. ओके, सो वी हैव लाइक रेड. अब रेड में हमने टोमेटो दिखाए हैं, चेरीज दिखाए हैं, एप्पल दिखाए हैं. तो रेड में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? योर स्ट्रॉबेरीज, योर सो मेनी अदर, इवन अदर थिंग्स लाइक उनका कोई ड्रेस हुआ, कबर्ड हुआ, बॉटल हुई. सो दे शुड रिकॉग्नाइज दोज कलर्स अराउंड देम और उसका नाम बोले. देन वी हैव ग्रीन, इट्स अ अर्थवर्म, अ पैरट, अ ट्री, a caterpillar rather, not an earthworm, it's a caterpillar. Then gray color, gray color में we have elephant, we have an aeroplane and mug. Then blue color में we have a kite, we have a dolphin, we have a ball. Then yellow we have a duck, then sunflower and a sun. Black color we have a hat, a bat and a yak. Then orange color we have the orange, a gift box, a bag, a paper bag looks like. Then in pink we have lips and a lollipop and a mat. In white we have an igloo, a dove, a flower. In purple हमारे पास है एक बैंगन या ब्रिंजल, grapes and a flower. And brown में we have a kiwi, an ice cream and a log. तो ये चीजें हमारे यहाँ हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दी है. उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी इन कलर्स में होंगी
ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कलर्स एक ही दिन में कर रहे हैं। एक बार इसको करा दिया, उसके बाद हर बार आसपास जब भी कोई चीज़ उस कलर में दिखे उनसे पूछिए कि भाई ये कौन सी, इस चीज़ का कलर क्या है, या इस कलर में कोई चीज़ आपको अपने आसपास कुछ नज़र आती है तो वो बताइए। तो उनको ऑब्जर्व करने की आदत हो जाएगी। सो वी आर टीचिंग देम टू बी ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करके उसको रिकॉग्नाइज करके उसका नाम बताने की आदत डाल रहे। तो बच्चे अकेले भी बैठेंगे तो ये चीजें अपने आप करते रहेंगे। ओके, सो मेक दिस एक्टिविटी अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। अपने रोज आसपास की चीजों से उनको पूछते रहे एंड मेक इट फन एंड अप्रिशिएट देम। जितनी बार वो कहते हैं, जो कलर रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए उसके शाबाशी दीजिए एंड एंजॉय डूइंग एक्टिविटीज विथ योर किड। नाउ द हियर एक्टिविटी इज लेट्स ट्रेस एंड कलर द रेड फ्रूट्स। यानी इस पेज पे हम रेड कलर की चीज़ों का रिविजन कर रहे हैं। यहाँ कुछ फ्रूट्स दिए हैं जो अ फ्यू ऑफ देम आर रेड एंड अ फ्यू आर नॉट रेड फ्रूट्स। सो इस एक्टिविटी में आप सबसे पहले तो बच्चों से फ्रूट रिकॉग्नाइज करवाइए, तो उसका एक रिविजन हो गया। उसके बाद आप पूछे भाई इन फ्रूट्स का कलर क्या है। सो जिसमें जो रेड वाले हैं उसको मार्क कर दीजिए क्योंकि आपको उसको कलर करना है, और जो रेड वाले नहीं हैं उसको मार्क मत कीजिए। सो आस्क द चाइल्ड टू कीप द रेड कलर रेडी, क्योंकि उनको बताइए कि हम इसमें रेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। एंड देन अब जैसे एप्पल है, यस रेड यानी लाल कलर का है तो उसको हमें कलर करना है। स्ट्रॉबेरीज आर रेड इन कलर तो उसको हमें करना है। देन टोमेटो, वो भी लाल कलर का होता है तो उसको भी हम करेंगे। चेरी भी लाल कलर में होते हैं तो उसको भी करेंगे। ग्रेप्स नो, तो उसको हमें कलर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंगोज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ बच्चे को ही करना है, उन्हें ही आइडेंटिफाई करना है। आप उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या उनको बोलना है, पूछ पूछ के ही करना है कि भाई इसमें आपको क्या लगता है। अगर वो मैंगो को भी बोले कि मुझे रेड करना है तो आप पूछो भाई कहाँ आपने देखा रेड कलर। उसको सीधा मना नहीं कर देना कि नहीं नहीं ये तो गलत है। सो लेट देम अटेम्प्ट इट बिकॉज दैट्स द ऑब्जेक्टिव कि वो अपने आप उस चीज को सोचे और करे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट द पॉपकॉर्न सेज। डू यू नो एन एप्पल फ्लोट्स इन वाटर, ट्राई इट नेक्स्ट टाइम। अब जो एप्पल है हमारा वो पानी में अगर हम डालेंगे तो अंदर डूबेगा नहीं, वो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब ये फैक्ट आप अपने बच्चे को जरूर बताइए और इस एक्टिविटी को जरूर उसके साथ कीजिए क्योंकि उसको बहुत मजा आएगा। फिर आप मोस्टली हर चीज को ट्राई करते रहेंगे कि कौन सा डूबता है और कौन सा नहीं। सो यू आर टीचिंग देम टू बी सेल्फ लर्नर्स। वो बहुत जरूरी है कि वो अपने आप जब बैठ के सोच रहे होते, कभी भी कोई बच्चा खाली नहीं बैठता है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग। सो दे विल थिंक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आपने उसको सही डायरेक्शन आप दिखाते रहें। मेक देम एन एक्सप्लोरर, वो चीजों को एक्सप्लोर करें और उसमें से लर्न करना सिखाइए। ओके, तो ये एक्टिविटी प्लीज कीजिएगा एंड दे विल हैव फन। सो एंजॉय द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग द एप्पल फ्लोट इन वाटर। ब्लू इज कूल is the activity. Circle the blue things in the picture. Now यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसमें जितनी भी ब्लू कलर की चीजें हैं उनको सिर्फ सर्कल करना है। दैट मीन्स वी आर रिवाइजिंग द कलर ब्लू। यहाँ पे नीले रंग की रिवीजन हम कर रहे हैं। सो बच्चे को सबसे पहले तो वो टर्म बोलना है ब्लू, वो जरूर उन्हें बोलना है। एंड देन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग। तो जो जो चीजें पिक्चर्स यहाँ है उसको पहले उन सब पिक्चर्स का नाम बोलने की कोशिश करें, उसके बाद उसका कलर बोले और उसको सर्कल करे। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो लेट देम डू इट इंडिपेंडेंटली। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए और उनको कहिए कि अपना एक्टिविटी खुद करें। नाउ व्हाट डज द पॉपकॉर्न से हियर? देयर इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। डू यू नो वी यूज ब्लू कलर टू शो वाटर एंड स्काई। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके साथ आप जरूर बताएं कि भाई हम किसी भी पिक्चर में जब पानी दिखाना होता है या स्काई यानी आसमान दिखाना होता है, ब्लू कलर का यूज करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है? तो आसपास कोई ऐसा पिक्चर हो तो उनको जरूर दिखाइएगा। एंड अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। अब ये जो अर्थ इज, ये प्लैनेट क्या है? शायद हो सकता है ये सवाल बच्चा पूछे। वी हैव लॉट्स ऑफ वे टू एक्सप्लोर। तो अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो इफ पॉसिबल प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर एंड गिव देम इंफॉर्मेशन।
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. जस्ट डोंट लीव इट कि भाई अभी छोटे हैं आगे पढ़ लेंगे. नो, देयर माइंड इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एवरी डे. सो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको देंगे अभी नहीं तो बाद में उसके काम आएगी. ओके, सो एंजॉय and explore as much as possible with your child. So the earth is a blue planet. Don't forget to tell this to your child. The activity here is, today is yellow day in the school. Help popcorn to decide his t-shirt. तो अब स्कूल नहीं तो हम घर पे येलो डे मना लेते हैं. सो उस दिन आप कहिए इट्स अ येलो डे टुडे. तो अगर येलो डे है तो आप कौन से कलर की टी शर्ट पहनोगे. नाउ हियर देयर आर 3 colors t-shirts given here. Ask the child to first identify the color of each t-shirt. यानी हर टी शर्ट के कलर को आप उनको पहचानने को कहिए और फिर उनको बताइए कि इसमें येलो कलर यानी पीले रंग का टी शर्ट कौन सा है. अगर हो सके तो प्लीज जिस दिन ये कलर करा रहे हैं उनको येलो कलर का कोई भी ड्रेस उनके पास अगर हो तो उनको जरूर पहनाइएगा. सो दैट दे फील कि भाई हम येलो डे मना रहे हैं. And then the next activity is also draw and color a picture of any yellow thing that popcorn can take. तो उनके पास कोई भी येलो थिंग है चीज है जो कि वो ले जा सकते हैं या अपने साथ रख सकते हैं वो ड्रॉ करने के कहिए. यानी वो कोई टॉय हो सकता है, कोई फ्लावर यानी फूल हो सकता है, कोई कैप हो सकती है, पेंसिल बॉक्स, बॉटल, कुछ भी जो उनके पास येलो कलर का है जो उन्हें याद आए वो यहाँ ड्रॉ करे. And of course they have to color it in yellow. So if possible अगर हो सके तो जिस दिन आप इसको पढ़ा रहे हैं उनको येलो कलर का ड्रेस पहनाइए और उनके आसपास कुछ येलो चीजें उनको रखने को कहिए. वो लेट देम पिक इट, वो खुद उठा सकते हैं आसपास उनके पास जो चीजें येलो चीज उठा के लाने को कहिएगा. ओके, सो मेक इट वेरी फन एंड रियल येलो डे लाइक थिंग एट होम. नाउ द पॉपकॉर्न सेज, आई जस्ट लव येलो सनफ्लावर्स. तो हमारे पॉपकॉर्न को तो येलो सनफ्लावर्स बहुत पसंद है. तो आस्क द चाइल्ड कि भाई उनको येलो कलर में कौन सी चीज अच्छी लगती है या ऐसा कोई फ्लावर है या फूल है जो येलो कलर में उन्हें पता है, उनको अच्छा लगता है. एनीथिंग दैट दे लाइक उनसे जरूर पूछेगा. डोंट फॉरगेट दैट. सो ओके, हैव फन, ट्राई टू सेलिब्रेट अ येलो डे एट होम एंड लेट द चाइल्ड एंजॉय द एक्टिविटी. ओके, सो लेट्स नॉट मिस स्कूल. थोड़ा बहुत हम घर में उसको लेके आते हैं और इस एक्टिविटी को अपने बच्चे के साथ जरूर एंजॉय कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर किड फॉर ऑल हिज अटेम्प्ट्स. हियर द एक्टिविटी इज, लेट्स कलर द डॉट्स इन ऑरेंज ऑन द ड्रेस. यानी हम नारंगी रंग का रिविजन करेंगे यहाँ. यू कैन ऑल्सो कलर माई बाउ ऑरेंज. यानी ये जो डॉल की पिक्चर दी है उसमें जो डॉट्स दिए हुए हैं उनको उन्हें ऑरेंज कलर में करना है और जो बाव है उसके जो सर पे है वो भी उसको ऑरेंज कलर में करना है. सो लेट द चाइल्ड आइडेंटिफाई द कलर ऑरेंज. उनको ऑरेंज क्रेयॉन खुद उठाने को कहिए, उसका नाम बोलने को कहिए एंड देन लेट देम स्टार्ट कलरिंग द डॉल इन ऑरेंज कलर एज इंस्ट्रक्टेड. जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है उस तरह से उन्हें करने को कहिए. सिंपल एक्टिविटी है, वो अपने आप कर सकते हैं. एंड जस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस एंड लीव देम, जस्ट ऑब्जर्व देम. पॉपकॉर्न सेज ऑरेंजेस आर ऑरेंज इन कलर. यानी हमारे जो ऑरेंज भी जो हम खाते हैं फ्रूट वो भी ऑरेंज कलर का है. तो ऐसी कोई भी चीज ऑरेंज उनको पता है तो उसके बारे में पूछ लीजिएगा. ओके, सो मेक इट इंटरैक्टिव वेर एवर इट इज पॉसिबल. एंड ये फैक्ट्स जो हम पॉपकॉर्न के थ्रू यहाँ दिखाते हैं वो बच्चे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. दे विल हैव फन एंड इट विल बिकम अ example for them to explore about that particular color. So have fun exploring about orange color with your child. The activity is, let's play pink wink. Help the bee to drink the nectar of flowers. Ooh, be careful. The bee likes only pink flowers. Let's color the flowers pink. यानी ये जो एक्टिविटी है पिंक कलर यानी गुलाबी कलर के रिवीजन के लिए है. और ये जो पिंक इधर जो सारे यहाँ जो फ्लावर्स दिए हुए हैं उनपे जिनमें कलर नहीं है, यानी पहला तो येलो है, बाकी दोनों में कोई कलर नहीं है, देन येलो, जिसमें कलर्स नहीं है उसमें उनको पिंक कलर फिल करना है. और अब ये बीज सिर्फ पिंक कलर के फ्लावर्स में से
उसका नेक्टर पिएगा। सो ये चीज़ भी थोड़ा सा उनको बोलिएगा, उनको मज़ा आता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में, उनको बहुत एक्साइट हो जाते हैं और उनको काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक्सप्लेन द एक्टिविटी, उनको क्रेयॉन कलर, पिंक कलर का क्रेयॉन आइडेंटिफाई करके पिक करने को कहिए। सो उनका पिंक कलर का रिविजन होगा एंड देन लेट देम स्टार्ट कलरिंग। अब ये कलरिंग अगर परफेक्ट भी नहीं हुआ तो प्लीज उनके आराम से अपनी मर्जी से करने दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव इस फ्लावर को बहुत ही परफेक्ट से कलर करना नहीं। हाँ, एनकरेज उनको जरूर बताइए कि भाई ये लाइन के बाहर मत जाने दी, सिर्फ इट शुड बी एन इंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पर उसको उस ना कर पाए तो उसके लिए उसे कुछ कहिएगा। बच्चे को कुछ भी कहना नहीं है, डांटना नहीं है, बिकॉज इट डज टेक टाइम टू कलर इट परफेक्टली विद इन द गिवन बॉर्डर्स। उनको टाइम लगेगा, काफी प्रैक्टिस लगेगी। ओके, सो बी पेशेंट एंड बी हैप्पी। जब पढ़ाएं तो एकदम हैप्पी वाला माहौल रखिए। सो इफ दे आर हैप्पी द लर्निंग विल बी बेटर। नाउ व्हाट डज द पॉपकॉर्न सेज? या पॉपकॉर्न सेज when you mix red and white you get pink। अब जब हम रेड कलर और व्हाइट कलर यानी लाल और सफेद रंग को जब मिलाते हैं तब पिंक कलर बनता है। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन सकता है। तो अगर आपके पास है कोई पेंट, वाटर कलर या कुछ भी, तो एक बार उनके साथ करके देख लीजिएगा। या फिर यही चीज आप क्रेयॉन के साथ, पहले नीचे रेड क्रेयॉन और ऊपर से व्हाइट उसको क्रेयॉन लगा के देखिए तो पिंक कलर उनको दिखेगा। तो ये सिर्फ पिंक तक वो लिमिट नहीं करेंगे, फिर जब भी क्रेयॉन हाथ में आएगा दे विल कीप ट्राइंग विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो उनको सोचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छी दिशा मिल गई, यानी अच्छा डायरेक्शन मिल गया। ओके, सो हैव फन डूइंग दिस पिंकी विंकी एक्टिविटी। लेट्स प्ले ब्रिंजल ट्रेल। टेक पॉपकॉर्न टू द ब्रिंजल बाय फॉलोइंग द ब्रिंजल ट्रेल। वाव, यहाँ एक ट्रैक बना हुआ है जिससे होते गुजरते हुए पॉपकॉर्न को ब्रिंजल तक पहुंचना है। आपने देखा इस पॉपकॉर्न को यहाँ पे, इस पिक्चर को, एंड इट विल गो बाय द ट्रेल एंड रीच द, यानी इफ आई एम गोइंग टू रीच द ब्रिंजल, सो विच इज द कलर वी आर गोइंग टू रिवाइज? पर्पल। यानी अगर ये हमारे पॉपकॉर्न ब्रिंजल तक जा रहे हैं, यानी ब्रिंजल कौन से कलर का होता है? पर्पल। तो ये क्वेश्चनिंग बच्चे के साथ होनी चाहिए कि वो क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई आपको ये जो ट्रेल है इसके थ्रू होते हुए अभी पहले ट्रेल पे, पहले उस पे पहुंचे, क्या है? ओ, यहाँ ब्रिंजल है, यहाँ कौन सा कलर करेंगे? पर्पल। देन विच इज द कलर? ग्रीन, येलो, देन अगेन पर्पल। द ब्रिंजल इज हियर, देन रेड। ये पूरी जो जर्नी है उनके को बोलते हुए कराइए। सो इट इज, उनको ही बोलने को बोले कि कौन सा कलर है आप बताइए, एंड देन द कलर का रिविजन भी हो गया एंड they are involved in the activity totally and they will enjoy coloring. So while coloring is one part of the objective, but there are so many other things that will happen if you do the activity by interacting with the child. बच्चे से बात करते हुए अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो लर्निंग उसकी ज़्यादा होगी। ओके, सो मेक श्योर आप जब ये एक्टिविटी का पेज खोल के बैठें इसी तरह उसको एकदम फन एक्टिविटी की तरह कराए। उसको वो कहिए अपना पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर रेडी रखे and they can go on coloring the brinjals. Okay, so now what does the popcorn say? Popcorn says it's a fun trail, so kids and parents enjoy the trail together. The activity is let's help the crow. It has lost its color. Please give him his lost color back. अब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं there is a pot with little water in it and a crow sitting on it. अब the crow doesn't have a color, so crow को कलर देना है। so you know which color we are, तो उसको ही पूछे कि गेस करो कौन सा वाला कलर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या कौन सा कलर लगाने वाले हैं। so of course mostly they'll come up with black and उन्हें वो कलर करने को कहिएगा। और उसके बाद जो है उसको पूछे कि ये जो क्रो वाली स्टोरी है वो आपको मालूम है? मोस्टली ये कौवे की जो स्टोरी है जो पानी पीने जाता है, घड़े में से पानी नहीं होता है, वो मोस्टली बच्चों को पता होती है। बट आप उनके मुंह से, अगर उनको नहीं पता है तो ऑफकोर्स आप सुना के दीजिए या उनको दिखा दीजिए वो स्टोरी। बट उनको पता है तो प्लीज पेशेंटली आप वेट कीजिए और उसको बोले कि आप इस स्टोरी को पूरा सुनाइए।
Now the popcorn fun is also saying the same. Ask your teacher to tell you the story of a thirsty crow. यानी आपकी टीचर को बोलिए कि आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनाए. अब इस केस में आप उनसे अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग अबाउट कलर. ये सिर्फ कलर यानी ब्लैक कलर को लर्निंग के लिए नहीं, को सिखाने के लिए नहीं है. जब वो कलरिंग करते हैं तो उनका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं. जब वो सोच रहे होते हैं उनके थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं. और जब वो बोलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स. सो एक ही एक्टिविटी में उनकी इतनी सारी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं. So each and every activity has to be done with equal importance, but with lots of fun. उसको एकदम happily, उसको जितना एनिमेट हो सके, जितना आप उसमें ड्रामा ऐड कर सके, उसको उतना मजा आएगा करने में. And if they are happy, you know they are going to do their work very well. Okay, so have fun coloring the crow. The first activity is let's play all things chocolatey. Popcorn wants to have chocolate flavor in his favorite food. अब ये activity is to identify the chocolate color. Chocolate color means more to do with brown color. So now they have यहाँ 3 pictures हैं. एक कोन आइसक्रीम है, एक चॉकलेट बार है और एक केक है. So आप बच्चे को कहिए to identify the objects here, name them, कौन सा कलर आएगा. चॉकलेटी कलर यानी कौन सा कलर उन्हें ही पिक करने दीजिए. एंड इफ पॉसिबल, इफ दे कैन नॉट, देन ऑफ कोर्स यू आर देयर टू हेल्प देम. वरना उनको ही चॉकलेट कलर पिक करके इसको कलर करके एंजॉय करने को कहिए. ओके, द नेक्स्ट इज लेट्स कलर ग्रे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द ग्रे कलर. कलरिंग प्रैक्टिस है. एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. जो पिक्चर्स यहाँ दिए हुए हैं उसकी पहचान करें. फर्स्ट इज अ डोंकी, द नेक्स्ट इज अ डोर, देन वी हैव अ मोबाइल फोन एंड अ टी शर्ट. तो इन चीजों को ग्रे कलर में दे हैव टू कलर इट ग्रे. अब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा एक ही दिन में खत्म करते. दे कैन डू वन एंड द रेस्ट लेटर ऑल्सो. सो मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट दे आइडेंटिफाई द कलर एट द सेम टाइम व्हेन दे आर यूजिंग क्रेयॉन. उनका जो फाइन मोटर स्किल्स, उनकी जो ग्रिप होती है पेंसिल की या क्रेयॉन की, वो चीज इंप्रूव होती है, जो उनके राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये कलरिंग एक्टिविटीज जितनी भी है वो किस तरह से कलर करते हैं, यानी विद इन द लाइन करते हैं नहीं करते हैं, आप उनको गाइड कीजिए या उनको बोलते रहिए कि हाँ थोड़ा थोड़ा आराम से अच्छे से करो, पर उसको फोर्स मत कीजिएगा. वो उनके जैसे ही फाइन मोटर स्किल्स यानी उनकी जो ग्रिप है वो रेडी हो जाएगी, वो अपने आप अच्छे से कलरिंग करने लगेंगे. सो बट एट दिस स्टेज इट इज जस्ट द बेस्ट थिंग इज टू एनकरेज देम कि उनको इतना मजेदार ये एक्टिविटी बताइए कि दे विल एंजॉय डूइंग इट इन देयर फ्री टाइम ऑल्सो. जब ऐसे नहीं कि किताब लेके पढ़ने बैठे हैं तब. ओके, सो एंजॉय द कलरिंग एक्टिविटी विद द किड. द एक्टिविटी ऑन दिस पेज इज लेट्स प्ले व्हाइट. व्हाइट वेरी ब्राइट. Popcorn says name the objects. यानी ये हम व्हाइट कलर का रिवीजन कर रहे हैं. यहाँ पे यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन्हें उस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है. यानी जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इट्स अ स्वैन. यहाँ एक मून है, उसके नीचे इग्लू है, इग्लू. रैबिट, रैबिट. स्नोमैन, एस. तो आप ये जब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ थोड़े फोनिक साउंड्स को भी आप रिवाइज कर सकते हैं. स्वैन, स्वैन किस लेटर से शुरू होता है. तो एक ही एक्टिविटी को कई उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें व्हाइट कलर है तो उनको ट्राई करने को कहिएगा इसमें कलर करने को, बट देन लेट देम एंजॉय इट. द मेन ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स हियर एंड देन से विच कलर इट इज. Popcorn says, I just like white. It makes me feel so calm. जब हम व्हाइट कलर को देखते हैं तो हमको एकदम शांत वाली फीलिंग आती. तो ये चीज़ उनको कन्वे भी कीजिए बच्चे के. When you are doing this activity, do the talking in the background so that they get the information while they are doing the work. So enjoy the calmness of white color with a kid. There are 2 activities on this page. इस पेज पे 2 activities है. The first activity is color the balloons as instructed. अब यहाँ
एक बलून मैन है जिसके हाथ में बलून्स है और उस बलून के ऊपर कलर्स के नाम लिखे हैं एंड दे हैव टू कलर द बलून्स इन दैट पर्टिकुलर कलर, यानी जो जिस कलर का बलून लिखा है उसी कलर से उस बलून को कलर करना है। यानी यहाँ हम अभी तक जितने भी कलर्स किए हैं उसका रिविजन कर रहे हैं। सो लेट अस सी विच आर ऑल द कलर्स दे हैव टू यूज। अब इस बलून्स को कलर करने के लिए उनको कौन कौन से कलर्स चाहिए। फर्स्ट इज रेड, दैट इज लाल, ब्लू नीला, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी। अब ये सारे बलून्स के कलर्स उनको करने को कहिए, खुद ही उनको पिक करना है और उनको बुलवाइए ये कलर्स के नाम वापस से। सो दे शुड रिवाइज द नेम्स ऑफ द बलून्स। धीरे धीरे सीख जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब वो एक साथ बोल पाए, बट उन्हें बताना हमारा काम है। सो आज सुन रहे हैं तो कल थोड़े दिन में वो सीख जाएंगे। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स उनको पूछ लें कि आपका फेवरेट कौन सा बलून कलर है या बलून्स आपने कहाँ देखे हैं, और ऑफ कोर्स जहां भी देखते हैं वो तो उससे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। या लास्ट टाइम आपने जब बलून लिया था कौन से कलर का है, तो अगेन मेक इट इंटरैक्टिव, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि उनको एक चांस दीजिए कि वो बोल सके more and more about this topic when they look at the activity. Now the next topic, next activity is connect the fishing rods with the similar color fish. अब यहाँ फिशिंग रॉड्स दिए हुए हैं ऊपर, ईच फिशिंग रॉड में उसका अपना कलर है और नीचे एक वाटर टैंक है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स की फिश है। अब जो पहला है इट्स अ पर्पल कलर, देन द नेक्स्ट इज ब्लू कलर, देन ऑरेंज कलर, देन पिंक कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर। तो जिस कलर की रॉड है, फिशिंग रॉड है, उसी कलर की फिश को पकड़ना है। यानी पर्पल को पर्पल को पकड़ेंगे, ब्लू से हम ब्लू वाली फिश को पकड़ेंगे, ऑरेंज से ऑरेंज की, पिंक को पिंक से, ग्रीन को ग्रीन से एंड रेड को रेड से। सो एक्सप्लेन द एक्टिविटी और वेट कीजिए, उन्हें अपने आप करने दीजिए। हो सकता है वो गलत करें, कोई बात नहीं, हम उसको वापस दिखा के करेक्ट कर सकते हैं, बट उसे अपने आप एटलीस्ट करने दीजिए। इधर वो गलत कर रहे हैं या सही इज नॉट, वो आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से करेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, बट दे शुड बी गिवन अ चांस टू अटेम्प्ट इट देमसेल्व्स। अपने आप करने का उन्हें आप प्लीज मौका दीजिएगा। ओके, सो हैव फन connecting the fishing rods to the fish. Here also there are two activities. The first activity is beautiful flowers. Let's color them. अब यहाँ एक कुछ flowers हैं in a basket और ये बच्चों को कलर करने हैं। अब ये उनकी मर्जी है, वो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स टोटली टू देयर इमेजिनेशन। वो कौन सा कोई भी कलर को कर सकते हैं, बट एक काम आप कीजिएगा कि जो भी कलर वो पिक करे उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कौन सा कलर है, क्यों ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है, बट कौन सा कलर है। यानी अपना जो लेसन का ऑब्जेक्टिव है या एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 2-3 जितने भी कलर लें, इट इज अप टू देम। ओके, सो इट्स अ प्योरली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, बच्चे को अपनी मर्जी से ही करना है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज दे आइडेंटिफाई द कलर। जो भी पिक करें वो आपको नाम बताएं उस कलर का, उनको नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कनेक्ट द बीड्स टू द राइट बास्केट। अब यहाँ रेड कलर और ग्रीन कलर के बीड्स है, यानी वो मोतियों के पिक्चर हैं। बच्चों को क्या करना है कि जो ग्रीन कलर की एक बास्केट है जिसमें ग्रीन कलर के मोती है, दूसरे में रेड कलर के, तो बच्चों को उससे कनेक्ट करने हैं, लाइन बना के उसको कनेक्ट करने हैं। तो एक बार उनको आप दिखाइएगा कि भाई इस तरह से ग्रीन को ग्रीन में डालिए और रेड को रेड में, फिर वेट कीजिए कि वो अपने आप करे। गिव देम अ चांस टू डू इट देमसेल्व्स। अगर वो कर पाते हैं वेरी गुड, जहां तक हो सके। अगर नहीं कर पाते तो 1-2 बार आप उनको हेल्प करके करा दीजिए, क्योंकि अभी छोटे हैं, एंड देन लेट देम डू इट ऑन देयर ओन। ठीक है, और एट द एंड ऑफ इट उनको पूछिए, अगर द चाइल्ड इज रेडी फॉर इट, कि भाई आप गिन के बताओ कितने ग्रीन हैं और कितने रेड। और चाहे तो ये बास्केट के अंदर वो उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसको ग्रीन वाले में ग्रीन कलर कर ले और रेड वाले में रेड कलर। अब ये दोनों मोतियां चुन कौन रहा है, हु इज पिकिंग दिस बीड्स? सो द नेम्स ऑफ द गर्ल्स आर मारिया एंड जेनी।
सो इसकी आपको स्टोरी भी बना दीजिए कि भी दोनों मोतियां कलेक्ट करने निकले थे. सो मेक इट वेरी ड्रामेटिक. उसको जितना हो सके उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट डाल के उनको एक्टिविटी करवाइए. तो सामने से आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपको भी शायद सुनने को मिलेंगी. ओके, सो एंजॉय picking the beads with your kids. There are two activities here. The first activity is yummy fruits. Let's color them. अब यहाँ एक फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स रखे हुए हैं. There is an apple, a pear and a mango. So इनको उन्हें कलर करना है. अब हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि बच्चा उसी कलर में करे, यानी एप्पल रेड, पेयर ग्रीन एंड मैंगो येलो. अब बट आपको ये बोलना नहीं कि भाई इसको रेड ग्रीन एंड येलो करो. लेट देम पिक द कलर. एंड आपको लगता है कि उन्होंने सही कलर नहीं पिक किया तो कोई एक पिक्चर रेडी रखेगा जो उनको दिखा सके. या अगर रियल लाइफ आपके पास वो फ्रूट है तो बहुत ही बढ़िया है, दिखा दीजिए. एंड लेट देम सी वेदर इट्स द सेम कलर. वो उन्होंने जो पिक किया कलर सेम है कि नहीं. बहुत छोटे हैं, शायद वो ना समझ पाए. सो नो प्रॉब्लम. तो आप सिर्फ इतना बोले, हाँ ये रेड एप्पल है, ये ग्रीन पेयर है, या येलो मैंगो है. आप उनको ये नहीं बोले कि यहाँ पे वो कीजिए. यानी ही इज और शी इज स्टिल लर्निंग. यानी उनको ये कलर्स धीरे धीरे ही वो सीखेंगे, उनको वो पक्के नहीं हुए. नॉट अ प्रॉब्लम. हम जबरदस्ती उनके पीछे नहीं लगेंगे उसको लर्न करने के लिए. बट विल डेफिनेटली शो देम द रियल कलर ऑफ द फ्रूट. ओके, सो जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज टू शो देम हाउ इट एक्चुअली लुक्स, और वो कौन सा कलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो गुड. Otherwise, let them enjoy. Give them the freedom to choose their own color. Okay. Next activity is make a colorful Christmas tree. Now again, यहाँ पे जैसे क्रिसमस ट्री के हमारी अपनी एक स्टीरियोटाइप आइडिया होता है कि भाई ये क्रिसमस ट्री ऐसा दिखना चाहिए, उसमें ग्रीन होने चाहिए या येलो कलर के स्टार्स होने चाहिए. हमारे दिमाग में टिपिकल कलर्स आते हैं, पर बच्चों के दिमाग में वो आए वो जरूरी नहीं है. So give them the freedom to color the way they like, but then again as I say, whichever color, जो भी वो कलर वो करना चाहते करे, बट उस कलर का नाम बताए. जो भी कलर उठाया कि वे कौन सा कलर है. तो हमारा जो पर्पस है टू आइडेंटिफाई द कलर, वो हो जाएगा. फिर अगर है क्रिसमस ट्री का पिक्चर तो एक बार उनको दिखा दीजिएगा. इफ ही वांट्स टू पिक द सेम कलर्स, वेल एंड गुड. नहीं तो उनकी leave it to their creativity. So enjoy the coloring activities with the kid.